हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है और सुबह का टाइम है। एक्यूरेट घड़ी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जो है सुबह का मतलब खाना पीना हो गया है, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और अपना जो है चाय नाश्ता करने के बाद किचन क्लीन किया। लास्ट में यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। तो करीब जो है आ, मेरा डेली का ही यही टाइम होता है, मतलब 9:30-10 यही टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ सारा काम हो चुका है, मतलब किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। लास्ट में बस ये बर्तन ही धोने थे, तो सारे बर्तन भी धो लिए हैं मैंने। और अभी यहाँ पे जो है ये सिंक को साफ़ कर दे रही हूँ। तो आलस ना आजकल इतना ज़्यादा सुबह के टाइम आ रहा है, इतनी तेज़ जो हवा चल रही है ना, पूर्वा हवा चल रही है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा आलस आ रहा है ना कि कुछ भी सुबह जैसे करने का मन ही नहीं होता है। एकदम सुबह तो मैं उठती हूँ और जो मेरा डेली का रूटीन होता है ना कि मतलब उठते ही काम पे लग जाना, बिल्कुल ये सोचने का भी समय नहीं मिलता कि आलस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो खाना बनाने तक तो मेरा बिल्कुल जैसे मशीन की तरह चलती हूँ कि बस टिफ़िन हो गया, खाना हो गया। उसके बाद फिर जब पूजा वगैरह करने के बाद समझ में आता है कि आलस आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है बाल्टी कल जो है मुरमुरे वगैरह मैंने इसी में रखे हुए थे, तो उन सबको वो भून लिया है। तो ये खाली हो गई थी बाल्टी, तो अभी इसको भी धो के सुखा के रख दूँगी कि कुछ भी रखना रहेगा ना तो सही रहेगा। धुला हुआ था ही, लेकिन जो है कुछ भी अनाज अगर हम रखते हैं किसी भी चीज़ में ना तो उसको धो ही लेना चाहिए, बिना धुले फिर उसमें कुछ और नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो धो लिया, अभी कुछ देर बाद ले जाके धूप में रखूँगी। तो बस किचन का काम ख़त्म करके झाड़ू लगाया। गुरुवार का दिन है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आज तो करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बरामदे में किचन में ये सब पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि वही हवा की वजह से गंदगी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो सब करने के बाद ना यहाँ पे कपड़े प्रेस कर ले रही हूँ। तो मन तो शुरू में जैसे हुआ ना कि चाय वगैरह पीने के बाद बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जो है ये हुआ कि काम तो करना ही है। तो आलस करने से कोई फ़ायदा है नहीं, फिर वो काम बढ़ जाएगा, जो है दुगना काम हो जाएगा और करना फिर हमें ही है। ये चीज़ हो जाता है ना कि अगर हम काम छोड़ देते कोई और कर देता या कैसे हो जाता ना, तो फिर रहता कि चलो आज नहीं करते हैं। लेकिन वही है कि आज नहीं करेंगे तो कल हमें डबल करना है जो है, या इस टाइम नहीं किया तो शाम को जो है मतलब सुबह का और शाम का दोनों करना पड़ा, जो है करना पड़ेगा। तो बस प्रेस किए कपड़े मैंने, जितने प्रेस करने थे, एक दो रह भी गए तो वो सब छोड़ दिया कि बाद में करूँगी। फिर वही दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट हुआ, खाना पीना ये सब करने के बाद अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो पापा के लिए ना मैंने वो चना भिगाया था, तो वही दे दिया, बस उसमें प्याज वगैरह मिला के। और अभी चाय दे दिया और हवा देखिए किस तरह की हवा चल रही है। अभी टाइम करीब 3:45 हो रहा होगा या 4 बजने वाला होगा। तो मतलब हवा अभी तक ऐसे ही चल रही है पूरे शाम, आज के दिन ना पूरा मतलब रात तक हवा ऐसे ही चली, जो है कोई भी काम करना बाहर मुश्किल हो रखा है। इतनी तेज़ हवा भी, मतलब कम हवा चलती है, मौसम ठंडा रहता है ना तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना तो उसमें भी मतलब कपड़े वगैरह फैलाओ तो वो भी इधर उधर हो जाए, या कुछ भी, बाल्टी भी मैंने रखी थी ना वो भी मतलब चली गई, जहाँ मैंने रखा था वहाँ पे टिका ही नहीं रहा, तो फिर ला के बरामदे में रख दिया। तो यहाँ पे अपने लिए भी चाय ले रही हूँ। उसके बाद ये अभी आए नहीं थे तो खाली ही थी, मुझे छत पे कुछ काम करना था, लेकिन वही मौसम ख़राब की वजह से ना वो काम नहीं कर पाई मैं। तो बस अंदर सोचा कि कुछ काम निपटा लेती हूँ, तो लहसुन यही छीलने बैठ गई। तो अब लहसुन का काम भी ना, जैसे अब ये होता है कि डेली जो है लहसुन सुबह शाम के लिए, तो मैं क्या करती हूँ शाम के टाइम जैसे लहसुन छीलती हूँ तो सुबह का भी काम दे देता है। लेकिन इस तरह जब फ्री रहती हूँ ना, मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उस समय जो है ज़्यादा छील लेती हूँ, 3 दिन 4 दिन का हो जाता है। और थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल भी होता है। मैं ना
मतलब थोड़ा सा सब्जियों में ज़्यादा ही डाल देती हूँ, इस वजह से खर्च लहसुन का ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा छीलना भी पड़ता है। और एक चीज़ और रहता है ना कि अगर 4-5 दिन के लिए छील के रख देती हूँ तो और ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा डल जाता है। ऐसे छीलना होता है ना तो टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। तो वही दोनों चीज़ है, छीला रहता है तो एक रहता है कि समय बचता है लेकिन ज़्यादा डाल देती हूँ, और ऐसे में जो है डेली अगर करती हूँ तो थोड़ा सा कम डालती हूँ। लेकिन आज जो है ना ये सब लहसुन घर का ही है, खेत के हम लोगों का, तो बहुत छोटे छोटे ये जो पूरा भी आया था तो सारा रखा गया है छत पे, वो दो छत्ती जो होती है ना उस पे, और जो छोटे छोटे बचे हुए थे ना तो उनको हुआ कि पहले उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको छीलने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो खैर मैंने टाइम था मेरे पास तो पूरा जो है छील लिया, 3-4 दिन लहसुन नहीं छीलने पड़ेंगे। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ये मलाई भी इकट्ठी हो रखी थी तो ये बड़ा वाला बाउल भर जाता है। उसके बाद 1-2 दिन ये छोटे वाले में रखती हूँ, उसके बाद ही फिर जो है मक्खन निकालती हूँ। तो हो गया था, अब अगर छोड़ देती तो ज़्यादा हो जाता, और मैंने थोड़ा सा फ़ायदे के चक्कर में इसी कढ़ाई में ही कर दिया कि ज़्यादा बर्तन ना ख़राब हो, मतलब एक और भगोना ना लगाना पड़े। लेकिन एकदम भर गया, इसमें देखिए जगह नहीं है पानी डालने का भी, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन गर्मियों में अच्छा रहता है कि मक्खन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, और मैं इस तरह से मथनी से ही निकालती हूँ और कुछ मैं ट्राई नहीं करती हूँ, चाहे ठंडी हो या गर्मी, बस मेरा यही रहता है रूटीन ये मक्खन निकालने का। बस ये रहता है कि ठंड में जो है थोड़ा सा हल्का गर्म करना पड़ता है, और गर्मियों में तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बस फ्रिज से थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के रखा हुआ था। और पानी भी इसमें नॉर्मल ही डाला है, ठंडा पानी भी डालती तो हो जाता। लास्ट में अभी जब निकाला ना तो सोचा कि बर्फ़ डाल देती हूँ, लेकिन साफ़ मेरा ये रहता है ना कि दूध घी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे कि पूजा वगैरह में मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो इस वजह से बॉटल का ये सब पानी मैं नहीं यूज करती हूँ, मटके का यूज कर लेती हूँ या फिर जो ड्रम रखा हुआ है उसका। तो यहाँ पे तुरंत रख दिया गैस पे भी कि ये होते रहेगा। और इधर ये बीन्स भिगाया हुआ था, इसी की सब्ज़ी आज रात को बनानी है, तो ये भी रख दे रही हूँ। बाकी के और काम होते रहेंगे, ये उबल जाएगा और उधर जो है घी भी हो जाएगा। तो उसके बाद छत पे आ गई, और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, तो मैंने सोचा ना कि छत पे जाके थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद जो है दिया बत्ती वगैरह करूँगी। लेकिन फिर वही आज मुझे मशीन धुलना था सुबह ही, लेकिन हवा और धूप की वजह से मैंने धुला नहीं कि कोई मतलब नहीं है धोने का, फिर से गंदगी हो ही जाएगी। लेकिन अभी इस टाइम पे ना फिर मन में हुआ कि नहीं धो देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मशीन धोने के लिए जैसे शाम को धुलूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद सुबह इसमें कपड़े वगैरह डालूँगी। और धोने के बाद तुरंत कपड़े वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें करंट आने का डर रहता है, जैसे सूखा नहीं रहता है ना तो बाहर से, तो उसमें कहीं इधर उधर पानी चला जाता है तो करंट आने लगता है। तो या तो कपड़े धुलने के बाद जो है धोती हूँ, या फिर इस तरह जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते हैं उस दिन धोती हूँ। तो आज वही सुबह ही मैंने सोचा था कि सुबह इसको धुल दूँगी, या फिर वही चाय वगैरह बनाने के बाद, तो उस टाइम तक नहीं आने लायक था छत पे। तो अभी यहाँ पे धो दे रही हूँ अच्छे से, और पूरा धूल से एकदम बिल्कुल भर गया था। तो अभी धो के ऐसे प्लग वगैरह सब मैंने निकाल दिया है, तो ऐसे ही छोड़ दूँगी, सुबह तक सूख जाएगा। तो कल सुबह कपड़े धुलने हैं, तो कल जो है इसमें कपड़े वगैरह फिर डालूँगी। तो ये काम भी हो गया जो है। तो वही है कि अगर काम मतलब वही है, मन थोड़ा सा मूड अगर हम बना के काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कोई काम करूं, पता नहीं अजीब सा ये हवा पुरवा होता है गांव में। अगर आप लोग गांव में जाते होंगे या गांव में रहते होंगे तो सुना होगा आपने कि पुरवा चलता है तो आलस आता है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसा कुछ होता है जो है।
सुन के और होने लगता है जो है। अगर कोई कह देता है तो फिर और दिमाग में हो जाता है, हाँ पूर्वा चल रहा है, नहीं मन कर रहा है। तो बस लेकिन दिमाग में फिर बनाया कि नहीं अब काम कर लेती हूँ, नहीं तो एक तो उधर तबीयत नहीं ठीक थी तो उसमें बीच में एक आध काम ऐसे रुक जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना अगर काम हम छोड़ देना तो काम रुक जाता है, फिर अगले दिन काम बढ़ जाता है, तो वो प्रॉपर मतलब पूरा गड़बड़ हो जाता है काम करने का रूटीन। तो इस तरह से काम होते रहते हैं तो सही रहता है। तो उधर छत पे सब धुलाई वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत जो है तन्मय के साथ बैठी थी। मुरमुरे वही तन्मय ने ही बनाया था, तो वो तन्मय और मैंने दोनों लोगों ने खाया। उसके बाद ये तो बीन्स उबल ही गया था, बस इसे मसाला वगैरह फ्राई करके डालना था। तो अभी यहाँ पे मसाले सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं, अच्छे से भून लिए हैं। तो वही जो डेली मसाले यूज करती हूँ वही मसाले डाले हैं। और बीच में जो है ना फ़ोन भी यही आ गया था, तो बात भी हो रही थी। ब्लॉग जब से बन रहा है ना, जब से बनाती हूँ तब से मतलब फ़ोन के लिए भी सोचना होता है ना कि किस टाइम पे बात करूँ जो है। और ज़रूरी होता है, एक दो लोग तो जैसे हैं कि मतलब जिनसे बात करना मायके वगैरह में ज़रूरी ही होता है। तो टाइम उसके लिए भी ना निकालना ही पड़ता है कि मतलब शाम को, सुबह तो बिल्कुल भी उतना समय नहीं मिल पाता है। और दोपहर में भी ये होता है ना कि एक आध घंटे रेस्ट कर लिया जाए, ये रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी गर्मियों में तो हो ही जाता है, मतलब एक आध घंटे की नींद हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये घी भी हो गया था तो इसको भी छान दे रही हूँ। और सब्जी भी हो गई है, तो फिर चावल भी रख दी थी साथ में और रोटी बनाई और अभी खाना निकाल दे रही हूँ। तो रोटी भी लगभग बन ही गई है, तो सबको वही दो दो रोटी थोड़ा थोड़ा चावल जो है यही रहेगा खाना। तो खीरा कट कर लिया है मैंने, बस नमक मिक्स करके खाना दे रही हूँ। तो वही पापा को सबसे पहले तन्मय ले जाएगा, फिर तीनों जन, रोटी मैंने बना ली थी तो तीनों लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। तो अभी जो है खाना पीना होने के बाद यहाँ पे कर ले रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और मौसम अभी तक ना बिल्कुल ठंडा हो रखा है और रात को इस टाइम पे ना अच्छा लग रहा है जो है अब मौसम। दोपहर में तो ये हवा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शाम के टाइम ना अच्छा लग रहा है। और अभी ना 2 दिन से मतलब एसी वगैरह चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रात को तो मैंने कल चलाया था, लेकिन आज जो है ना मतलब ये आज जब मैं सोई तो एसी वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ा। मौसम बिल्कुल ठंडा था, ये भी नहीं था कि मतलब नहीं चलाया है तो गर्मी लग रही थी। फैन में भी हल्का हल्का ठंडा लग रहा था। तो इस चीज़ का तो अच्छा रहता है कि मतलब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है। बाकी अब 1-2 दिन बाद जो है रहता, अभी कहीं हो रहा है ना कि पहाड़ों पे या कहीं बारिश वगैरह हो रही है, इस वजह से हमारे यहाँ का मौसम ऐसा हो रखा है। तो बस किचन क्लीन हो गया है पूरा, बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिया। और ये भिंडी जो है सुबह के लिए धो के रख ले रही हूँ, कट नहीं करूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और ना इस कट करके रख रही हूँ ना तो सुबह सब्जी पता नहीं अजीब सी बन रही है, तो आज कट नहीं करूँगी, कल बनाऊँगी, देखूँगी कैसा हो रहा है तो फिर अगली बार से कट करूँगी या फिर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे दूध भी तन्मय के लिए गर्म कर दे रही हूँ। पापा को दूध दे दिया है मैंने, उनको तो खाना देने के तुरंत बाद ही दे देती हूँ क्योंकि वो सो जाते हैं। लास्ट में यहाँ पे तन्मय को दे दे रही हूँ। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।